हेलो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इसके बिहेवियर क्या होते हैं, इसके ग्राफ, डोमेन, रेंज सब पे बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है कुछ इस टर्म में होता है, यानी कि इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा a टू द पावर x के टर्म में, जहां पे a मेरा बेस, जो एक्चुअली में a है क्या, मेरा जो बेस है, बेस, और ये जो बेस होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। और ये जो x जो दिख रहा है, ये x जो है वो होता है मेरा वेरिएबल। एक्चुअली में ये है क्या, पावर। इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट इसीलिए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसी को हम लोग एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं। और ये एक्सपोनेंट या पावर एक्चुअली में है क्या, वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल होता है, यानी कि इसका वैल्यू चेंज करते रहेगा। और यहाँ पे जो x है मेरा, x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यानी कि रियल नंबर का सेट होता है x मेरा। तो ऐसे कंडीशंस को फॉलो जो करेगा वो मेरा फंक्शन। लेकिन यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ f(x) इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये भी मेरा फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, नीचे में बेस ऊपर वेरिएबल, ये सब फंक्शन है मेरा। √2 टू द पावर x, ये सब मेरा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 3 टू दी पावर x तो देख लिए ना, 4 टू दी पावर x, ये सब मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये सब मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन ना कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन क्या है, देखिए। कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो a है ना मेरा, a कभी भी 0 के ना तो बराबर होगा ना 0 से कम होगा, यानी कि a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। a हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। और a कभी भी मेरा 1 नहीं हो सकता, इन सारे कंडीशंस को जो फंक्शन फॉलो कर गया, वो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए आखिर ये क्यों होता है, उस पर बात करते हैं। a ग्रेटर देन 0 हमेशा होना चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि a कभी भी मेरा 0 नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या हुआ, a मेरा 0 नहीं होगा, और a कभी भी मेरा लेस देन 0 नहीं होगा। a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब a कभी 0 नहीं होगा, और a हमेशा लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 नहीं होगा ना, लेस देन 0 नहीं होगा, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। लेस देन 0 कहने का मतलब a कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, a कभी नेगेटिव नहीं होगा, नॉट नेगेटिव। a कभी मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब बारी बारी से इस पे बात करते हैं। देखिए तो मेरा ये फंक्शन जो कंडीशंस बोला है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये मेरा 2 बेस में 2 है, और जो कि मेरा 0 से बड़ा भी है, और 1 तो है ही नहीं। और जो ऊपर में पावर x, एक्सपोनेंट में जो है मेरा x, एक्सपोनेंट में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्सपोनेंट में कोई ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा फंक्शन है। ये सारे के सारे वैल्यूज मेरे क्या है, फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं आखिर वो कंडीशंस क्यों इसमें लागू हो रहा है। क्या अगर हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, अगर नेगेटिव क्वांटिटी ले लेंगे तो क्या होगा, वो समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 11th और 12th दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ नए तरीके से बताने का कोशिश किए हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, क्यों नहीं होगा a 0 क्यों नहीं होगा। अगर मेरा a 0 हो जाता है तो 0 टू द पावर x लिखना पड़ेगा। 0 टू द पावर x, अब x का वैल्यू चेंज करते हैं 1, या फिर x का वैल्यू 2, या फिर x का वैल्यू 3, या फिर x का वैल्यू मेरा 4। सारे कंडीशंस में मेरा वैल्यू क्या आने वाला है, 0 ही तो आएगा। 0 टू द पावर 2, इसका मतलब 0 इंटू 0। यहाँ तो 0 टू द पावर 1 है, यानी कि 0 ही। 0 टू द पावर 3 यानी कि 0 इंटू 0 इंटू 0। 0 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं ना अभी। जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, तब x मेरा रियल नंबर के घर से बिलोंग कर रहा है, तो x मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 दोनों हो सकता है। पॉजिटिव लिए तब। अब अगर x का वैल्यू हम नेगेटिव लिए, यानी कि 0 टू द पावर -1, 0 टू द पावर -2, 0 टू द पावर -3, इस कंडीशंस में देखिए क्या होगा। इसको हम 1/0 लिख सकते हैं, इसको भी हम 1/0 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इसको भी हम 1/0 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ये सारे कंडीशंस मेरा अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड। 0 टू द पावर 2 का कहने का मतलब क्या हुआ, 0 ही तो है। ये भी टोटल क्वांटिटी है क्या, 0 ही तो है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड। देख रहे हैं 0 क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग, 0 क्यों नहीं ले सकते। अब एक कंडीशन आता है 0 का पावर 0, यानी कि जो रियल नंबर है, x तो मेरा रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर तो मेरा 0 भी है, तो 0 भी हो सकता है।
ये भी जो होता है ना मेरा नॉट डिफाइन होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइन कैसे होता है। बहुत लोग इसको 0 टू द पावर 0 को डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ये सरासर गलत है, 110% गलत है, बहुत बड़ा ब्लंडर है वो। देखिए क्यों नहीं लिख सकते। हम लोग क्या जानते हैं बाबू कि किसी भी नंबर के ऊपर में 0 हो, किसी भी नंबर के ऊपर में 0 हो, वो हमको क्या देता है, वैल्यू 1 देता है ना, 1 देता है। किसी भी नंबर के ऊपर में एक्स पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में अगर 0 रहता है तो हमको 1 वैल्यू देता है। लेकिन अगर 0 के ऊपर में कुछ भी दे दे, 0 के ऊपर में 2, 0 के ऊपर में 3, 0 के ऊपर में कुछ भी दे दे, तो हमको ये क्या देगा, वैल्यू 0 0 0 ही तो देगा। 0 के पावर में 3 है, इट मीन कि 0 × 0 × 0 0 ही देता है। ठीक। अब देखिए पावर वाला 0 क्या करना चाहता है, तुम मेरे बेस में कुछ भी रखो। पावर वाला 0 कहता है तुम मेरे बेस में कुछ भी रखो, हम सबको 1 बना देंगे। पावर वाला 0 क्या कर रहा है, तुम मेरे बेस में कुछ भी रखो, माइनस रखो, प्लस रखो, जो रखो, हम सबको क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। पावर वाला 0 कहता है सबको 1 बना देंगे। लेकिन ये बेस वाला 0 क्या कहता है, तुम मेरे पावर में कुछ भी रखो। बेस वाला 0 कहता है तुम मेरे पावर में कुछ भी रखो, हम सबको 0 बना देंगे। पावर वाला 0 कह रहा है तुम मेरे बेस में कुछ भी रखोगे, हम सबको 1 बना देंगे। और ये बेस वाला 0 कह रहा है तुम मेरे पावर में कुछ भी रखोगे, हम इसको सबको 0 बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर वाला 0 है, ये पावर वाला 0 क्या करता है, सबको 1 बनाना चाहता है। पावर वाला 0 सबको 1 बनाना चाहता है, जबकि बेस वाला 0 सबको 0 बनाना चाहता है। बेस वाला 0 सबको 0 बनाना चाहता है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू निकाल पाना, थोड़ा सा डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइन ना। ये बोलेगा नहीं हमको 1 बनाना, ये बोलेगा नहीं 0, दोनों में फाइट होने लगेगा। तो फाइट नहीं भाई, ऐसा नहीं, तो इसको नॉट डिफाइन हम लोग कहते हैं। समझ गए, 0 क्यों नहीं रखते। अब 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता वो भी समझिए। 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 क्यों नहीं हो सकता, यानी कि 0 और ये, अच्छा 0, ये वाला 0 वाला समझे ना भी, ये a टू द पावर 0 से कम क्यों नहीं हो सकता। हाँ 0 से कम क्यों नहीं हो सकता, 0 से कम कतई नहीं हो सकता। -2 टू द पावर x, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ध्यान में रखिए। a का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। a का वैल्यू किसी भी कंडीशंस में नेगेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कंडीशंस में a का वैल्यू जो कि बेसिकली है क्या, बेस है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव लेना महा अपराध होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो ये समझिए नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट मीन की बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये दोनों क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये आखिर a मेरा 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। 1 के बराबर हम क्यों नहीं ले सकते, a हम 1 क्यों नहीं ले सकते। a टू द पावर x के टर्म में रहता है, a अगर 1 लेंगे 1 टू द पावर x, यानी कि 1 के पावर में अगर x का वैल्यू चेंज करते जाए, 2 ले लें, 1 का वैल्यू हम 3 ले लें, 1 का वैल्यू हम -3 ले लें, 1 का वैल्यू हम 4 ले लें, कुछ भी ले लीजिए ना। 1 एक ऐसा मतलब बहुत प्यारा सा चीज है कि इसके ऊपर में कुछ भी ले लो, x का पावर 1 का पावर कुछ भी रखो, आप 1 का पावर कुछ भी रखो, वो वैल्यू हमको सबका सब 1 ही देता है, सबका सब 1 भी देगा। कुछ भी रख लो, 1 के ऊपर में तुम कुछ भी रख लो, वो हमको सब क्या देगा, सबका सबका वैल्यू 1 ही मिलता है। a टू दी 1 टू दी पावर -3 है, 1 टू दी पावर -3 का मतलब क्या हो गया, -3 यानी कि 1/1 हो गया, 1/1 1 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 का मतलब तो 1 ही, 1/1 ये मीन की 1। अब 1 के पावर में आप 0 भी रखोगे तो वो क्या देता है, 1 ही देता है। 1 एक ऐसा क्वांटिटी है इसके पावर में तुम कुछ भी रख दो ना, कुछ भी रख दो, वो हमको 1 ही दे रहा है। तो फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन नहीं बन जाएगा अगर हम 1 रखेंगे, एक ही जगह पे 1 रखेंगे। ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन मेरा कांस्टेंट ही हो गया, कांस्टेंट वैल्यू ही तो आ रहा है। सभी फंक्शन कुछ भी x का वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं भाई, इनपुट कुछ भी पुट कर रहे हैं, आउटपुट हमारा सेम ही आ रहा है, फंक्शन मेरा कांस्टेंट हो जाता है। a का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं, इस वजह से a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता, और ना ही a का वैल्यू कभी भी लेस देन 0, यानी कि ना तो लेस देन 0 होगा और ना ही इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 होगा, ना तो कभी लेस देन 0 होगा ना इक्वल टू 0 होगा, हमेशा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फंक्शन लेते हैं, उसके ग्राफ, डोमेन, रेंज सब पे बात करते हैं। एक फंक्शन लेके बात करते हैं बाबू। देखिए बहुत बेहतरीन है ये टॉपिक, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा चीज़ है, और 12th के मोस्ट ऑफ द चैप्टर में ये आपको यूज होने वाला है। 12th के मोस्ट ऑफ द चैप्टर में लेट्स से कि कोई एक फंक्शन लिए f(x) = 2 टू द पावर x, ये मेरा फंक्शन है ना जी, फंक्शन है कि नहीं। हम क्या बोले, a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा भी है, और 1 नहीं होना चाहिए, 1 भी है, क्लियर है। और क्या अगर बात करें, एक चीज बताइए, क्या x = 1/2, x = 1/2 मेरा 1/2 टू द पावर x, f(x) = 1/2 टू द पावर x मेरा फंक्शन होगा, होगा, यस होगा, ऑफकोर्स होगा, ऑफकोर्स होगा। इसके जो ग्राफ बनेंगे ना, यहाँ 2 तरह के ग्राफ बनेंगे, 2 तरह के ग्राफ बनेंगे यहाँ पे, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में 2 तरह का ग्राफ बनता है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है।
ये तो फंक्शन है, क्लियर है, ये भी फंक्शन है, देखिए ना, ये तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 1/2 कहने का मतलब क्या, 0.5, 1/2 कहने का मतलब 0.5, 0.5 के पावर में x है। कंडीशन बोल रहा है 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं है। एक कंडीशन बोल रहा है कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही तो है ना, ग्रेटर देन 0। लेकिन इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। एक ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो एक डिक्रीजिंग, दोनों केस देखेंगे। ये जो यहाँ पे है मेरा, ये जो है मेरा एक्चुअल में ए का वैल्यू मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे ए का वैल्यू मेरा क्या है, लेस देन 1 है। ए का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1, तो दो केस में बनता है, एक तो ग्रेटर देन 1, एक तो लेस देन 1, दो केस में इसका ग्राफ बनता है, दोनों केस देखेंगे। पहले देखते हैं ग्रेटर देन 1 वाला केस। ग्रेटर देन 1 वाला केस, fx इज इक्वल टू द पावर x लिए इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन पे बात करते हैं। पहले इसका डोमेन क्या होगा, खुद से बता सकते हैं आप, इतने सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका डोमेन क्या होगा, x का हर वो वैल्यू जिस पर मेरा फंक्शन डिफाइन होता है, x का हर वो वैल्यू जिस पर मेरा फंक्शन डिफाइन होता है। x के जगह पे तो आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के तो आएगा ही। 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 3 रखो, -3 रखो, -4 रखो, कुछ भी रख लो भाई, हमारा कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो x के हर वैल्यू पे, इसके हर वैल्यू पे मेरा फंक्शन चूंकि डिफाइन हो रहा है, तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इट मीन कि x का हर वैल्यू पे, यानी कि -∞ टू +∞, आप कुछ भी रख लो, -∞ टू +∞, कुछ भी रख लो, सभी पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है। ऑल इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन ना, जितना भी इनपुट कर सकते हैं x की जगह पे, जो इनपुट कर सकते हैं। तो -∞ से +∞ के बीच का कुछ भी अगर रख ले हम, तो मेरा फंक्शन डिफाइन होता है। तो डोमेन हो गया मेरा -∞ से +∞, और इसी को तो हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसी को तो रियल नंबर बोलते हैं, इसी को तो रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। -∞ से +∞ के बीच के नंबर को ही तो रियल नंबर कहा जाता है मिस्टर। अगर बात करें रेंज का, रेंज एक्चुअली में होता क्या है, fx का वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, यानी कि x के जगह पे जो वैल्यू हम रखते जाएंगे, x के जगह पे जो रियल नंबर हम रखेंगे, जो वैल्यू क्या, x के जगह पे डिफरेंट रियल नंबर रखते जाएंगे, हमको डिफरेंट आउटपुट मिलते जाएगा। इनपुट डिफरेंट करेंगे तो आउटपुट डिफरेंट मिलते जाएगा। जितने भी आउटपुट्स होंगे उसी को तो रेंज कहते हैं, सारे आउटपुट वैल्यूज ही तो हमारा रेंज होता है। तो आउटपुट क्या क्या हो सकता है, रख के देख लेते हैं आउटपुट, क्या दिक्कत है। x का वैल्यू ध्यान से x का वैल्यू, यानी कि 2 टू द पावर x है ना, x का वैल्यू पहले अगर 0 रखें, x का वैल्यू 0 क्या देगा, 1 देगा। अगर x का वैल्यू इंक्रीज करते जाए, 1 देंगे 2, x का वैल्यू 2 तो 4, x का वैल्यू 3 तो 8, इस तरह से x का वैल्यू 4 तो 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, यही होगा ना। इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं इस फंक्शन में, x का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, इस x का वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, इस x का नहीं, सॉरी, इस x का बढ़ा रहे हैं ना, इस x का वैल्यू जैसे जैसे मेरा इंक्रीज करते जा रहा है, मेरा fx का वैल्यू भी इंक्रीज करते जा रहा है, मेरा fx का वैल्यू भी क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। x बढ़ा रहे हैं, fx का वैल्यू बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हैं, fx का वैल्यू बढ़ रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम x का वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी ही तो आएगा। 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई तो करते हैं, तभी तो 16 आता है। तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी का कहने का, और एक्चुअली इन्फिनिटी क्या होता है जी, इन्फिनिटी के लिए समझते हैं इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी एक इतना बड़ा नंबर है ना, एक इतना बड़ा नंबर होता है जिसको पेपर पे भी लिख पाना मुश्किल है, पेपर पे डिनोट नहीं कर सकते कि इतना बड़ा, आपकी सोच से कई गुना बड़ा, आपके हमारे सोच से आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे कई गुना बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है, कई गुना बड़ा नंबर होता है मेरा इन्फिनिटी। तो कई गुना बड़ा नंबर, यानी कि 2 ना जाने कितना बार मल्टीप्लाई होगा खुद से और कितना बड़ा नंबर बनेगा, तो भाई उसको लिख पाना मुश्किल, तो इसलिए हम उसको 2 टू द पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिखते हैं। यानी कि क्या देखें हम रेंज में कि मैक्सिमम वैल्यू मेरा इन्फिनिटी आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है मेरा, इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू भी देख लेते हैं, क्या मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब, अगर 2 का वैल्यू मेरा -1 हुआ तो मेरा 1/2, अगर 2 का वैल्यू, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू घट रहा है, x का वैल्यू इधर से बढ़ा रहे थे, अब x का वैल्यू घटा रहे हैं हम, -2 दिए तो 1/4 होगा ना, 1/4 होगा। अरे समझ रहे हैं ना कि नहीं, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर -2 का मतलब 1/2, 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ये सब बहुत करे हुए हम लोग बच्चे, क्लास छोटी क्लास में, ये इस तरह करेंगे तो 1/2 टू द पावर 3 होगा, यानी कि 2 2 जा 4 8 ना। क्या देख रहे हैं हम, x का वैल्यू जैसे जैसे, अब इस कंडीशंस में क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू हम जैसे जैसे घटाते जा रहे हैं, fx का वैल्यू भी तो घटते जा रहा है, देख रहे हैं, x का वैल्यू घटाते जा रहे हैं, fx का वैल्यू 1/2 1/4 1/8, fx का वैल्यू डायरेक्ट, fx का वैल्यू मतलब क्या, y का वैल्यू। fx एक्चुअली में होता क्या है जी,
एफ एक्स एक्चुअली में क्या होता है, वाई तो होता है। एफ एक्स क्या होता है एक्चुअली में, वाई तो होता है, यानी कि वाई का वैल्यू घटते जा रहा है, एक्स का वैल्यू घटा रहे हैं, वाई भी घट रहा है, दोनों के डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्ट का रिलेशन है। एक्स का घट रहा है, एक्स घटा रहे हैं, मेरा वाई भी घट रहा है, एक्स घट रहा है, घटा रहे हैं, वाई भी घट रहा है। इट मीन अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम क्या बोले, मिनिमम कितना घटा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी कर सकते हैं, 2 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी रख सकते हैं। 2 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, 2 टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू जाने देखिए, अभी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ा वैल्यू, इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अब डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है ना, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर, एक्चुअल वैल्यू हमारा उतना ही छोटा आता है। डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू उतना ही छोटा। इसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ, लेट्स से कि अगर हम 1/100 लिए तो इसका 0.01 देगा। अब जो डिनोमिनेटर है हम और बड़ा करते हैं, 1/1000 कर दिए तो 0.001 दिया, और छोटा हो गया ना, लगभग 0 के बराबर कह सकते हैं, लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा। अगर x का वैल्यू हम, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम और छोटा कर दें, यानी कि हम 10,000 ले लेंगे तो 0.0001 आएगा। इसी तरह से अगर हम और छोटा कर दे रहे हैं, यानी कि 1000 मान के चलिए, इसके आगे हम 1,00,000 जीरो बैठा दिए, यानी कि 1 2 3 4 5 1,00,000 जीरो बैठा हुआ है, 1,00,000 जीरो बैठा हुआ है, कितना बड़ा नंबर बैठा हुआ है। तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगा कितना छोटा हो जाएगा, समझ सकते हो, कितना समझ रहे हो ना, कितना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा नंबर हो जाएगा, सोच रहे हो, समझ रहे आ रहा है, इतना छोटा कि लगभग हम उसको जीरो कह सकते हैं। एक्चुअल में वो जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, लगभग ये हम क्या कह सकते हैं, ये लगभग जीरो के बराबर होगा, लगभग क्या होगा, जीरो के बराबर। यानी कि फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम 1/इन्फिनिटी को लगभग जीरो के बराबर लिख सकते हैं। 1/इन्फिनिटी को कभी भी हम एग्जैक्ट जीरो नहीं लिख सकते, कतई नहीं लिख सकते। 1/इन्फिनिटी लगभग बराबर होता है जीरो के, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। नीचे डिनोमिनेटर जितना बड़ा, एक्चुअल वैल्यू उतना छोटा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा एक्चुअल वैल्यू उतना ही छोटा मिलेगा हमको, और इतना छोटा कि उसको लगभग जीरो बोल सकते हैं ना, लगभग जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल सकते। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि 2 टू दी पावर जो माइनस इन्फिनिटी है वो लगभग जीरो को टेंड कर रहा है ना, लगभग जीरो को टेंड कर रहा है। और जीरो को टेंड कर रहा है, कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जीरो से क्या थोड़ा सा बड़ा, जीरो से क्या थोड़ा सा बड़ा। तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा को ना जीरो पॉजिटिव भी लिखते हैं, जीरो पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा, बस थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि क्या देखें, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आ सकता है, मिनिमम वैल्यू लगभग जीरो आ सकता है, लगभग जीरो नहीं आएगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा आएगा। यानी कि हम रेंज क्या लिख सकते हैं, यानी कि कंक्लूजन जो इतना मेरा हम किए उससे हमको रेंज पता चल गया कि रेंज मेरा क्या हो सकता है, रेंज मेरा क्या हो सकता है कि लगभग जीरो से इन्फिनिटी तक हो सकता है। और यहाँ पे इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ओपन ब्रैकेट का क्या काम है पता है ना, कि ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जीरो को इंक्लूड नहीं करना है और ये इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है। जीरो और इन्फिनिटी के बीच का जितना नंबर है उसको इंक्लूड करेंगे, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर है सबको इंक्लूड करो भाई, लेकिन जीरो और इन्फिनिटी को इंक्लूड मत करो। यहीं पे अगर हम ये वाला ब्रैकेट लगा देते जिसको कि हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट वाला सब पता है कि नहीं, ब्रैकेट वाला काम नहीं पता है तो एक हम वीडियो बनाए हुए, उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ब्रैकेट के बारे में अच्छे समझाया जाए, 10 मिनट का वीडियो है, उसमें ब्रैकेट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस अगर ये दे देंगे इसका मतलब होता है जीरो को भी इंक्लूड करो। जीरो को इंक्लूड क्यों करेंगे, जीरो देता है क्या वैल्यू हमको, लगभग जीरो देता है, लगभग जीरो को इंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते रेंज में, तो इसका रेंज कुछ इस प्रकार से होता है। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ भी, कोई भी दुनिया का कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, सबका डोमेन और रेंज सेम, सबका डोमेन और रेंज सेम, इसको मत्थे बांध लो भाई। अब देखो डोमेन और रेंज, अब इसके ग्राफ पे, ग्राफ क्या होता है, डोमेन और रेंज के बीच का रिलेशन ही तो ग्राफ बताता है, डोमेन और रेंज के बीच का रिलेशन ही तो ग्राफ ड्रॉ करने में मदद करता है हमारा। अच्छा ये वाला खुल गया, इसी से कर लो। तो ग्राफ क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है ना, ये मेरा वाई डैश एक्स डैश,
और ये जो एक्स एक्सिस है इसी में तो सारा नंबर लाइन, एक्चुअली है क्या नंबर लाइन ना, तो नंबर बैठा होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्फिनिटी तक का नंबर बैठा होगा मैक्सिमम, और कम से कम तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक का नंबर बैठा होगा, यहाँ पे माइनस से इन्फिनिटी तक के नंबर बहुत नीचे जाने पर ना, बहुत नीचे जाने पर, ठीक। इसका मतलब समझ में आ रहा है, बहुत दूर तक गया है, ठीक। अब देखिए इसका ग्राफ क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे थे, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे 2x के केस में, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे मेरा y का वैल्यू बढ़ते जा रहा था, यानी कि fx का वैल्यू बढ़ते जा रहा था। y क्या होता है मेरा, fx ही तो होता है। x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू ध्यान से, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। इस तरफ जाएंगे हम तो x का वैल्यू बढ़ेगा ना, इस तरफ जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, इस तरफ जाने पर इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर मेरा नेगेटिव x एक्सिस होता है। अगर उस तरफ बढ़ते हैं तो मेरा x का वैल्यू बढ़ते जाता है, नंबर बढ़ते जाता है, मरते जाता है, इधर जाते हैं तो छोटा होते जाता है ना। तो उस तरफ जाएंगे यानी कि x जब बढ़ेगा तो y तो मेरा बढ़ते जाएगा, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, क्लियर है, इंक्रीजिंग ग्राफ। x का वैल्यू धीरे धीरे घटा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन अगर लिखना हो, ये तो मेरा ऑरिजिन है बाबू, तो इसका x तो 0 होगा, y क्या होगा, जब x 0 तो y मेरा 1 होता है ना, x 0 तो y मेरा क्या होता है, 1 हो जाता है, x 0 तो y 1 हो जाता है, x की जगह पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रख के देख लो, 1 हो जाएगा y, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2x का ग्राफ, यानी कि इंक्रीजिंग ग्राफ। और ये इंक्रीजिंग ग्राफ एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ये किसका ग्राफ है, fx इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है, fx इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। और यहाँ पर मेरा जो a है, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर हमको fx इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाने के लिए मिलता, fx इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाने के लिए मिलता, तब क्या होता, बता पाइएगा। देखिए कुछ नहीं होता, बस इसी ग्राफ में बस थोड़ा सा ये ऊपर से जाता, ये थोड़ा ऊपर। अब क्यों जाता ऊपर से, समझिए, यहाँ पर समझ गए होंगे, फिर भी समझो क्यों जाता ऊपर से। क्योंकि देखिए 2 के पावर में 2 रखेंगे तो देता है 4, लेकिन 2 के पावर में हम अगर 3 के पावर में अगर हम 2 रखते हैं तो देता है 9। 2 के पावर में 1 रखेंगे तो देता है हमको 2, लेकिन 3 के पावर में अगर हम 1 रखते हैं देता है 3। 2 के पावर में 1 रखे तो 2, सेम पावर तो सेम ही है, लेकिन वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो मेरा y का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो मेरा बड़ा निकल के आ रहा है। x जो है, ये x है ना मेरा, x हम भले ही छोटा रख रहे हैं 3 पर, लेकिन जो y निकल के आ रहा है वो मेरा 2 से बड़ा निकल के आ रहा है, इसके y से बड़ा निकल के आ रहा है। तो लेट्स से कि अगर मान के चलिए यहाँ पर मेरा मान के चलिए कोई 2 होगा, 2 x एक्सिस पर यहाँ पे 2 बैठा होगा, तो जब x मेरा 2 तो y मेरा 2x के केस में, 2 टू द पावर x के केस में जब x मेरा 2 तो y मेरा क्या हो जाएगा 4। तो मान के चलिए यहाँ 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 बैठा होगा, ठीक, यहाँ पे 4 होगा, y का एक्सिस यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। लेकिन 3x के केस में क्या होता, अगर यहाँ पे 2 तो 2 का पावर यानी कि 9, तो y मेरा तो थोड़ा और ऊपर होता ना, y तो मेरा इससे तो ऊपर ही होगा, y मेरा क्या होता, इससे ऊपर ही होता। तो इस वजह से मेरा 3x का ग्राफ थोड़ा कुछ ऊपर से जाता है। अगर fx इज इक्वल टू 4x का 3x क्यूब का बात कर रहे हैं, अच्छा fx इज इक्वल टू हम क्या लिख दिए जी, 2x ना, टू द पावर x, 3 टू द पावर x लिखना था, 3 टू द पावर x क्या लिख दिए थे ना, 3 टू द पावर x का बात कर रहे थे। तो 2x का ग्राफ कुछ इधर से, 3x का ग्राफ यहाँ पर से जाता। अब अगर fx इज इक्वल टू मेरा 4 टू दी पावर x रहता तो ये थोड़ा और ऊपर से जाता, 5x रहता थोड़ा और ऊपर से जाता ना, थोड़ा सा और एकदम ढलान एकदम, ठीक है। तो ये तो हो गया वह केस, तो यहाँ पे ये सबको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, ये सबको नोट नहीं करना है, तो हम एक्स्ट्रा बताने के लिए सबको नोट नहीं करना है, आपको बस इतना नोट करना है, ठीक है, इतना तो नोट कर लीजिए, इसको रफ में नोट कर लीजिएगा साइड में, ठीक है, इसको नोट कर ही लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम भी ऐसा सोचे तो कचरा या समझ में तो आ गया चलो, लेकिन जब पढ़ने जाते थे उल्टाने, हम अपने समय का बात करें, मेरा अनुभव है बाबू, तो हम अपने अनुभव को लेके चल रहे हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम जो पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, उसी को अनुभव को हम लेके, ताकि आपको किसी भी टर्म में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको रफ में नोट कर लीजिएगा। हम तो रफ समझ के इसको छोड़ देते थे, लेकिन बाद में पलटते थे, अरे कैसे हुआ यार, समझ में नहीं आ रहा उस समय, तो ये सब समझ में आएगा आपको, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब एक देखते हैं, जब मेरा a होगा, ये तो ग्रेटर देन 1 था, जब लेस देन 1 होगा, इसके केस में ग्राफ कैसे होता है, नोट कर लिए, ठीक है। अब हम इसको चलिए अब देखते हैं, fx इज इक्वल टू 1 टू द पावर x, 1/2 टू द पावर x, 1/2 कहने का मतलब क्या, 1/2 कहने का मतलब क्या बाबू, 1/2 कहने का मतलब 0.5,
0.5 ना, 0.5 को उड़ाएंगे ऐसे, तब इधर होगा 10, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 1/2 देता है ना। तो 1/2 मेरा क्या है, 0.5 है। और 0.5 क्या है, जो 0. एक्चुअल में ये है क्या 0.5, और एक्चुअल में ये है क्या, ए है ना, ए का वैल्यू है 1/2, ए का वैल्यू है 1/2, ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा ए है, ए है। यहाँ पे ए मेरा क्या देख रहे हैं, 0 से थोड़ा बड़ा है ना, 0 से ये मेरा क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा। कहा भी एक कंडीशन कि 0 से बड़ा होना चाहिए ए का वैल्यू, और 1 से छोटा है कि नहीं, 1 से छोटा है कि नहीं, ये 1 से छोटा है कि नहीं ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा है ना इस केस में। 0 से बड़ा तो भाई हमको यही बोला है, और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ठीक है 1 के बराबर नहीं लो, हम 1 से थोड़ा सा, अरे 1 मिनट, 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा, 1 से छोटा, सॉरी 1 से बराबर नहीं, 1 से छोटा, 1 से छोटा, अरे यार 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा। इससे पहले तो हम ए, इससे पहले वाला जो केस था वो ए बड़ा था, यहाँ पे ए छोटा है 1 से, ए बड़ा था, यहाँ पे ए जो है 1 से छोटा है, ठीक है। इस केस में ग्राफ क्यों क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 0.6 भी, 0.7 भी, 0.1 भी, ये सब सारे वैल्यूज होते हैं। 0.5 लेकर के देखते, थोड़ा कन्वीनियंट होगा, सुविधाजनक होगा। देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, डोमेन और रेंज दोनों ही केस में सेम होते हैं, डोमेन और रेंज दोनों ही केस में सेम होते हैं, यानी कि -∞ टू +∞, यानी कि ऑल रियल नंबर मेरा होगा डोमेन, और रेंज मेरा वही 0 to ∞ होगा ना, 0 to ∞, जैसे बात किए थे हम लोग पहले, उसमें इसमें भी वही होगा डोमेन एंड रेंज। अब बात करते हैं इसके ग्राफ पे, इसका ग्राफ कैसे होगा। उसका ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ था, कुछ देख रहे हैं, वो थोड़ा इंक्रीजिंग ग्राफ था, उस समय बताना भूल गए, वो मेरा एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे थे, वाई का वैल्यू बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग ग्राफ था। ये थोड़ा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्यों देखिए, क्यों फील कीजिए, क्यों देखिए, इसे कुछ थोड़ा सा मिटाएं हम, स्क्रीनशॉट तो कई बार आप लिए होंगे ना, कुछ थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पे देखिए क्यों, देखिए 1/2 टू दी पावर अगर 0 रखते हैं तो मेरा 1 देता है, 1/2 टू दी पावर अगर हम 1 रखते हैं तो 1/2 देता है, 1/2 टू दी पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 1/4 देता है, 1/2 टू दी पावर अगर हम 3 रखते हैं तो 1/8 देता है। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे fx इज इक्वल टू a टू दी पावर x के टर्म में है ये, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हम, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, fx का वैल्यू मेरा घट रहा है, fx का वैल्यू घट रहा है। लेकिन 2x के केस में क्या था, x का वैल्यू बढ़ा रहे थे, fx भी बढ़ रहा था, y भी मेरा बढ़ रहा था। यहाँ पे x बढ़ा रहे हैं, y मेरा घटते जा रहा है, x बढ़ा रहे हैं, y मेरा घट रहा है, ठीक है। उसी तरह से आगे आगे जाते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1/2 के ऊपर में क्या रहेगा, इन्फिनिटी, तो 1/2 के पावर में इन्फिनिटी, इट मीन कि 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी, 1 के ऊपर में भी इन्फिनिटी, 1 के ऊपर में कुछ भी रखो तो 1 ही देता है ना, तो उसको नहीं लिखें। और 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब 1/2 के 2 के पावर में इन्फिनिटी हमको क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। और अब ये भी देखें, जो 1/2 के पावर में इन्फिनिटी होता है वो लगभग 0 को टेंड करता है, लगभग 0 को टेंड करता है। यहाँ पे देखिए बहुत 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 खतरनाक बात, बहुत खतरनाक बात और इम्पॉर्टेंट, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को देखिए आप, इस टर्म को देखिए, जब 1/2 के पावर में इन्फिनिटी तो 0 दे रहा था, लेकिन 2 के पावर में इन्फिनिटी तो हमको इन्फिनिटी दे रहा था, बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा था। जब 2 के पावर में हम इन्फिनिटी रखे तो बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा था, लेकिन जब 1/2 के पावर में इन्फिनिटी रखे तो बहुत छोटा वैल्यू दे रहा है, लगभग 0 के बराबर दे रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं दे रहा है लेकिन 0 के बराबर दे रहा है। तो उल्टा हो रहा है ना, इस वजह से ग्राफ भी थोड़ा उल्टा होता है, उसका इंक्रीजिंग था, इसका डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, सिमिलरली अगर हम ऊपर जाए 1/2 के पावर में 0 था, 1/2 के पावर में -1 करेंगे तो ये हमको 2 देगा, 1/2 के पावर में हम -2 करेंगे तो हमको 4 देगा, ये 4 देगा ना जी, पलट जाता है ना, माइनस को हटाने के क्रम में पलट जाता है, तो हमको 4 देगा। क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे घट रहा है, x का वैल्यू घट रहा है कि नहीं, x का वैल्यू अब क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, तो fx का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया, fx का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। उल्टा वाला रिलेशन है इसमें, उल्टा वाला रिलेशन हो रहा है ना। जब मेरा क्या, जब कब जब मेरा a मेरा लेस देन 1 है, जब मेरा a लेस देन 1 है, वो मेरा a लेस देन, जब वो मेरा a क्या था, ये मेरा लेस देन a जो है लेस देन 1, वो मेरा a ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम और ऊपर जाएंगे, यानी कि और इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे देखिए अब 1/2 के पावर में, 1/2 के पावर में, यहाँ पे देखिए 1/2 के पावर में, यहाँ पे ग्राफ बना देंगे, 1/2 के पावर में अगर हम -∞ रखेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, x का -∞। तो -∞ रखने का मतलब क्या हुआ कि 1/2 टू दी पावर -∞, और इसको पलटेंगे तो ये मेरा
आगे यहाँ पे देखिए, इसको पलटेंगे तो ये मेरा 2 के पावर में इन्फिनिटी, और 2 के पावर में इन्फिनिटी हमको क्या देता है, 2 के पावर में इन्फिनिटी क्या देता है हमको, 2 के पावर में इन्फिनिटी क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। यानी कि फाइनली हम लिख सकते हैं कि 1/2 के पावर में आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये हमको इन्फिनिटी वैल्यू देगा। 1/2 के पावर में आप इन्फिनिटी वैल्यू रखोगे, माइनस इन्फिनिटी रखोगे, 1/2 के पावर में अगर माइनस इन्फिनिटी रखते हो तो इन्फिनिटी देता है। लेकिन 2 के पावर में इन्फिनिटी तो लगभग 0 को टेंड कर रहा था, उल्टा वाला हो गया ना रिलेशन। 2 के पावर में इन्फिनिटी लगभग 0, लेकिन माइनस 1/2 के पावर में इन्फिनिटी तो इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो उल्टा वाला रिलेशन हो गया, तो ग्राफ भी इसका कुछ उल्टा ही होगा। यानी कि ग्राफ पे बात करें अगर हम इसका, तो ग्राफ पे बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। डिक्रीजिंग ग्राफ कहने का मतलब क्या हो गया, ये मेरा x हो गया, ये y डैश, ये मेरा x डैश, ठीक है। ग्राफ वही, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे मेरा माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ इसका होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहने का मतलब हुआ, डिक्रीजिंग कहने का मतलब हुआ 0 इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दिए। डिक्रीजिंग यानी कि x का वैल्यू घटाएं, x का वैल्यू बढ़ाएंगे, x का वैल्यू बढ़ाएंगे, x का वैल्यू बढ़ाएंगे, x का वैल्यू बढ़ाएंगे, मेरा fx का वैल्यू यानी कि fx का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। x बढ़ा रहे हैं, y घट रहा है, x बढ़ा रहे हैं, y घट रहा है, x बढ़ा रहे हैं, y घट रहा है। यहाँ पर से देखिए ध्यान से, x बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, y मेरा, x बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, y मेरा घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। इस तरह से x बढ़ा रहे हैं, y मेरा घट रहा है। इस बिंदु का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रखेंगे, ये मेरा 0 है, तो इसको 0 जब 1/2 के पावर में 0 रखेंगे, x का ऑर्डिनेट है ना, तो 1/2 के पावर में 0 यानी कि 1, इसके पावर में 0 रखेंगे तो 1, किसी के भी पावर में 0 रहता है तो 1 देता है वैल्यू। तो इसका इंटरसेक्शन ये किसका ग्राफ है, fx इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x का ग्राफ है। और ये केस क्या है, केस क्या है, जब मेरा a लेस देन 1 है, जब मेरा a लेस देन 1 है, और ये मेरा ग्रेटर देन 0 भी तो है, और ये मेरा ग्रेटर देन 0 भी तो है a, तो मेरा हमको कंडीशन ही है, ठीक है। तो समझ में आया, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किए हुए हैं, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो फिर अब उसके लिए हम देखिए फिर से दोबारा वीडियो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं। अब देखिए ये तो हो गया, अब 1-2 को ग्राफ ट्राई कर लीजिए। यानी कि हमको क्या समझ में आया, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको मिटाएंगे हम। देखिए 1-2 को थोड़ा सा ग्राफ ट्राई कर लीजिए। यानी कि अगर ग्राफ बनाने के लिए मिलेगा, अगर आपको ग्राफ पूछता है, अगर पूछा कि आप हमको fx इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x का ग्राफ बनाइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो हमको पता है ग्राफ क्या होगा, मेरा ग्राफ मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ना, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। लेकिन हाँ, अगर fx इज इक्वल टू आपको कोई पूछेगा कि हमको 1/7 का ग्राफ टू दी पावर x बना के दिखाइए, तो साफ समझ में आ रहा है कि ऐसे वाले कंडीशंस में ये मेरा 1/7 क्या है, ये मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच, 0.5 भी तो इसी के बीच में लाई कर रहा था। इस जो 1/7 को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ 0 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे a जो है, यहाँ पे जो a है मेरा, यहाँ ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, a मेरा लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, a मेरा लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। अब देखिए इस कंडीशन में इसका ग्राफ का बात करेंगे तो बस सिंपल डिक्रीजिंग ग्राफ, इसका कुछ इस तरह से ग्राफ, अरे इतना नहीं डीपली, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा ना, इसको कभी टच नहीं करेगा, ठीक है, इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, इस लाइन को कभी टच नहीं, बस थोड़ा सा इन्फिनिटी तक जाएगा, टच नहीं करेगा। तो क्लियर है बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर है। अब चलिए कुछ हो सकता है इसके कुछ थोड़े से सॉल्व, कुछ अरे क्या हो गया, इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल को तो देख लिए, कुछ एग्जाम्पल और भी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।